हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके एक्सर 24 ऐप अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है वो देखते हैं अपन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। यानी दो प्लेन दिए हुए हैं, एक्स प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से पासिंग कर रहा है। तो लेट कर लो कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या इक्वेशन मिली आपको? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्बडा इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है इसको। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं तो देखो, यहां से और यहां से आपका कॉमन आ रहा है x, तो 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू में x प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू में y प्लस 1 माइनस लैम्बडा इंटू में z माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले आपको? 1 प्लस 2 लैम्बडा 1 प्लस 3 लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा, ये डायरेक्शन रेशियोज है। आगे आपको कंडीशन क्या गिवन है? एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो इक्वेशन है ना, कौन सी है ये आपकी? फोर्थ वाली, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इक्वेशन नंबर 4 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एक्स एक्सिस क्या है भाई? 1,0,0। अब देखो, एक प्लेन और एक लाइन आपकी क्या है? पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होगा ना। लाइन और लाइन परपेंडिकुलर, और प्लेन टू प्लेन परपेंडिकुलर, और लाइन और प्लेन पैरेलल, उसकी कंडीशन सेम होती ना। चलो तो पुट करो, a1 की वैल्यू ये रही 1 प्लस 2 लैम्बडा का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, और 1 माइनस लैम्बडा का मल्टीप्लाई 0 के साथ में इक्वल टू 0। यहां से 1 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -1/2। इस लैम्बडा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दो, थर्ड में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो पुट लैम्बडा इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में आप पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 -1/2, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z
-2 -2x -3y प्लस जेड -4 इक्वल टू 0। यहां से 2x से 2x कैंसिल आउट, तो ये तो हो जाएगा 2y और ये -y कितना आ जाएगा माइनस का y, ये 2z और ये कितना 3z और ये -6 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो y -3z प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन दोनों से तो पासिंग कर रहा है, ठीक है ना, और लाइन एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है। y -3z प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में आपको दो पार्ट गिवन है, दोनों पार्ट में से अपन एक ही पार्ट को करते हैं, फर्स्ट को कर लेते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, -4, 1, -1, 3 आर एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक लेट करता हूं, इक्वेशन ऑफ पासिंग वाली लिखता हूं कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी, a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 और c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू कितना 0। अब यहां से पास कर रहे हैं, पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कौन सा है वो ले लेता हूं मैं, देखो आप लिख लेना भाई कंप्लीट, 2, 3, -4, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x माइनस a इंटू एक्स माइनस 2, b इंटू वाई माइनस 3 और c इंटू जेड माइनस z1 -4, तो +4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। अब ये जो इक्वेशन है ना, एक पॉइंट से और पास कर रही है, तो पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो देखते हैं, कहां गया ये रहा, 1, -1 और 3, इससे भी पास कर रही है ये, तो यहां से भी पास करवाते हैं। देखो अब यहां पे पुट करो इसको, ठीक है ना, तो a इंटू 1 -2, b इंटू -1 -3 और c इंटू ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस का a माइनस का 4b प्लस 7c इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लेन की है ना, प्लेन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या मिले, 1, 0, 0, ये मिल जाएंगे ना। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज, इनके और इनका मल्टीप्लाई आपका क्या होगा 1 ही होगा ना। तो डायरेक्शन ये आपका पैरेलल है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में a प्लस इस b का मल्टीप्लाई 0 के साथ में इनटू में 0 और c का मल्टीप्लाई 0 के साथ में इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, समझ गए होंगे। अब इस पूरी वैल्यू का आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर, पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो ये 0, ये लीजिए 0, -4b प्लस का 7c इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 4b इक्वल टू 7c, लिख सकता हूं ना। 4b को आप इधर लेके आओगे तो 4b इक्वल टू 7c, और इसी को मैं लिख सकता हूं b अपॉन में 7
और c अपॉन में 4 और लेट करके आप k पुट कर दीजिए, ये लीजिए। तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई, b इक्वल टू 7 के और c की वैल्यू आ गई 4 के। ये b की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आ गई। इसको पुट करो इस इक्वेशन के अंदर कि पुट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो a की वैल्यू तो 0, x माइनस 2 हो गया, ये आ जाएगा 7 के इंटू वाई माइनस 3 और ये आ जाएगा 4 के z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 और ये इसको पूरे को आप डिवाइड कर दो k से, तो ये 7 इंटू वाई माइनस 3 4 इंटू जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 7y माइनस 21 प्लस 4z प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं 7y प्लस 4z, ये कितना माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। यानी फिफ्थ का जो फर्स्ट है इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। चलिए सेकंड आप कर लेना भाई, ठीक है ना। इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसको आप करना। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 में देखो क्या गिवन आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू। एक प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है 2x प्लस माइनस 3y प्लस 6z प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, इन दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से पास कर रहा है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। और 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो क्या गिवन है आपको कि x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इन दोनों के तो इंटरसेक्शन प्लेन से क्या कर रहे हैं, पासेस कर रहे हैं। तो लेट कर लो सबसे पहले कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of plane 2 and 3। ठीक है, तो क्या मिला, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। यहां से मैं लिख सकता हूं, कॉमन निकाल दो, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर भी तो ना। चलो तो यहां से और यहां से x को कॉमन निकाल दो, तो 1 प्लस 2 लेमडा इंटू में x, 2 माइनस लेमडा इंटू में y और 3 माइनस लेमडा और इंटू में z माइनस 4 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0।
इसके डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे अपने 1 प्लस 2 लेमड़ा, 2 माइनस लेमड़ा, 3 माइनस लेमड़ा। ये उसके बाद में ये जो प्लेन आपकी जो प्लेन की इक्वेशन है कौन सी, फिफ्थ वाली, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये है ना, ठीक है। यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सी, फिफ्थ, इज परपेंडिकुलर टू is perpendicular to प्लेन फर्स्ट। इसके डायरेक्शन रेशियोज 2, -3 और 6, बस इनका मल्टीप्लाई करवा दो। जानते ना अपन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 लेमड़ा, -3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमड़ा, और +6 का मल्टीप्लाई 3 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 प्लस 4 लेमड़ा, -6 माइनस माइनस +3 लेमड़ा, +18 माइनस 6 लेमड़ा इक्वल टू 0। ये और ये कितना 20, -6 कितना 14, प्लस ये और ये 7 माइनस तो ये लेमड़ा इक्वल टू 0। यानी लेमड़ा की वैल्यू आ गई -14। लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब इस लेमड़ा को वैल्यू का ना यहां पे पुट करो, यहां पे थोड़ा सा लेंथी बनेगा, मल्टीप्लाई होगा, यहां पे पुट करो सही रहेगा। तो आप क्या करो, पुट कर दीजिए लेमड़ा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर यहां पे आ जाएगा ना लाइन, तो कि पुट लेमड़ा इक्वल टू -14, लेमड़ा इक्वल टू -14 इन इक्वेशन नंबर 4 नहीं सॉरी 5 में पुट कर दीजिए। पुट करें तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना 1 माइनस 2 इंटू 14 एक्स प्लस 2 प्लस 14 वाई प्लस 3 माइनस प्लस यानी 14 जेड, और ये आ जाएगा -4 माइनस का 5 इंटू 14 इक्वल टू 0। ये लो, तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस का 27x, ये आ जाएगा 16y, और ये आ जाएगा 17z, और ये आ जाएगा माइनस का 74 माइनस 4 74 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 27x माइनस 16y माइनस 17z प्लस का 74 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, बराबर है, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 का जो फर्स्ट है उसको देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज द परपेंडिकुलर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, -1 1 और 1, बी 1 -1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है ना, पहले तो इक्वेशन लेते हैं इनसे पास होने वाली। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होगी भाई, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू में z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहां से a इंटू एक्स माइनस 1 ये पुट कर दो, इसी को देखो इक्वेशन तो क्या है, ये पास कर रहा है पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट
कहां से पास कर रहा है भाई? ए से, -1 1 और 1, ये लीजिए। चलिए, a इंटू एक्स माइनस वन यानी +1, b इंटू वाई माइनस वाई वन और प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये चाहिए आपको। ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट b 1 1 -1 1। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट कर दीजिए आप, तो a इंटू 1 + 1, b इंटू -1 -1, c इंटू 1 -1 इक्वल टू 0। यानी क्या मिला? 2a माइनस 2b और ये प्लस का 0c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। एक काम करो, आप 2 से इसको डिवाइड ही कर दो ना, सही रहेगा, फिर मानते हैं इक्वेशन। a माइनस बी प्लस c 0c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड, समझ गए होंगे। उसके बाद में एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है आपको, वो लिखता हूं मैं। क्या इक्वेशन है? x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3। इस प्लेन के क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक मिनट को, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर सेकंड। तो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई, यानी a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। ये आएगा ना? ये आ गया तो आप वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी पुट करो। यहाँ पे 1 -2 और 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 प्लस b इंटू -2 प्लस c इंटू 2 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई a माइनस 2b माइनस प्लस 2c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, चलिए अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, इसको और इसको। तो a की वैल्यू निकालने के लिए देखो, a की वैल्यू मैं निकालूं तो a की वैल्यू के लिए -1 और ये -2, c का ये 0 और ये 2। चलिए माइनस b की वैल्यू निकालने के लिए ये आ जाए -1, एक मिनट को, -1 और -2, 0 और 2, ठीक है। अब ये 1 और ये 0 ये 2। अब c की निकाल लो, 1 1 -1 और -2। तो यहां से a की वैल्यू आ गई -2 -0, यहां से b की वैल्यू आ गई -2 -0 और यहां से c की वैल्यू आ गई -2 + 1। ठीक है, तो a अपॉन में -2 माइनस b अपॉन में 2 और c अपॉन में -1, ये आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो a अपॉन में 2, b अपॉन में 2 और c अपॉन में 1 इक्वल टू के, लेट कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो a अपॉन 2 इक्वल टू के, b अपॉन 2 इक्वल टू के और c अपॉन 1 इक्वल टू के। तो a की वैल्यू तो आ गई 2 के, a की वैल्यू 2 के, b की वैल्यू आ गई 2 के और c की वैल्यू आ गई के। इसको आप पुट कर दो, पुट a b c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट में पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये रही फर्स्ट। अपन पुट करें इस फर्स्ट में, तो a की वैल्यू तो है 2 के इंटू में x + 1, b की वैल्यू है +2 के y -1
प्लस सी की वैल्यू है के 1z माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को के से डिवाइड करो तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी के से डिवाइड करते के वाली वैल्यू हट जाएगी। चलिए के से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 2k प्लस 2y माइनस 2 प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल आउट तो 2x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो था इसका फर्स्ट, चेक भी कर लेते हैं एक बार। 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1 है तो ऐसे लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड के अंदर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी इस प्लेन की डिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करनी है। रुको एक बार, इसमें इक्वेशन देखो, एक प्लेन आपको गिवन है x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये मान लीजिए एक प्लेन गिवन आपका और इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है, ये एम पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ए का पॉइंट कितना है? -1,1,1 और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला भाई? डिस्टेंस d इक्वल टू मोड ऑफ x1 प्लस b इंटू y1 प्लस मोड ऑफ a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस अपने पास में pm हो गई है ना, am हो गई, इक्वल टू इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर दो, ठीक है ना। तो -1 -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 -3 अपॉन में रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 -2 का 4 2 का 4, ये आ जाएगा। तो am इक्वल टू -1 -2 प्लस 2 -3 अपॉन में रूट 9। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, -4 अपॉन में 3, तो am इक्वल टू 4 अपॉन 3, ठीक है ना। अब आपकी जो वैल्यू है ना वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो 1/3 यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई सेकंड का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट आपके। और अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।